आखिरकार किसानों ने दिल्ली कूच का बड़ा ऐलान कर दिया। किसानों की कुछ देर पहले चंडीगढ़ में बड़ी बैठक हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने दिल्ली कूच का बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं पर सरकार इससे थर्राई हुई, घबराई हुई सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने 10 तारीख को कहा था कि बॉर्डर खोलिए, 7 दिन का, 1 हफ्ते का वक्त दिया था और 7 दिन का 1 हफ्ते का वक्त वो 17 तारीख को पूरा हो रहा है। और अब सरकार को, बीजेपी सरकार को, क्योंकि बीजेपी ने ही अंबाला की तरफ हरियाणा में बाकायदा प्रॉपर पक्की बैरिकेडिंग करके उस रोड को बंद किया हुआ है, हाईवे को बंद किया हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा था कि आपको हाईवे खोलना पड़ेगा, हाईवे बंद करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के चलने के लिए होता है। किसान अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको दिल्ली आने दीजिए, उनके आने की व्यवस्था करिए, उनके खाने की व्यवस्था करिए, उनके रहन सहन की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। बीजेपी सरकार को हाईकोर्ट ने कहा था, लेकिन बीजेपी सरकार इससे बचने के लिए अब भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने इसको लेकर के गुहार लगाई है। जिस वक्त में खबर आई थी हाईकोर्ट से, उसी वक्त में मैंने आपको खबर बताई थी कि बीजेपी इससे बचने के रास्ते निकालेगी। किसानों के साथ में बातचीत का रास्ता निकालने की बजाय बीजेपी इससे बचने का रास्ता निकालेगी और 1 हफ्ते का समय बीजेपी ने यूं ही गंवार दिया। और बीजेपी का 1 हफ्ते का समय जो अच्छे काम में लगा सकती थी, किसानों से बातचीत करके कोई शायद बीच का रास्ता निकल जाता, या सरकार के पास में शायद कम से कम आज कुछ चीजें तो उनके हाथ में होती, ये बताने के लिए, कहने के लिए कि हां, हमने किसानों से इन मुद्दों पर सहमति हासिल कर ली है, इन मुद्दों पर बातचीत चल रही है। लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई और अब सरकार आई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार पहुंच गई है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके इसको लेकर के गुहार लगाई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों और सरकार के बीच में इस वक्त में जो टकराव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वो क्या वाकई टकराव होकर के रहेगा या इसमें अभी भी कोई रास्ता, बीच का रास्ता निकल सकता है, या सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ कहता है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कम से कम यह उम्मीद तो की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट यह तो नहीं कहेगा कि आप इस हाईवे को बंद रखिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है कि यही कहा जाए कि आप उनके साथ में जाइए, बातचीत कीजिए, अगर वो दिल्ली आना चाहते तो उनको दिल्ली आने दीजिए, आप रोड को खोलिए। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़े। लेकिन देखिए, एक तरफ तो सरकार को बैरिकेड खोलने की कोशिश करनी चाहिए थी, बैरिकेड खोल करके रास्ता साफ करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और 1 हफ्ते में कम से कम आज हम ये देखते कि वो रास्ता खुल गया है, लोगों की आवाजाही होनी शुरू हो गई है। लेकिन सरकार ने इसके अलावा दूसरा काम करना शुरू कर दिया। सरकार ने, किसान नेताओं का आरोप है, किसानों की तरफ से कुछ लेटर भी जारी किए गए हैं, कुछ चिट्ठियां भी साझा की गई है, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग संगठन के किसान नेताओं के खिलाफ और अलग अलग संगठन या इंडिविजुअल जो किसानों के समर्थक हैं, उनके खिलाफ उनके घरों पर नोटिस बाकायदा जारी कर दिए गए हैं, चिपका दिए गए हैं नोटिस। और नोटिस में तारीख 17 लिखी है, 17 जुलाई, 16 जुलाई, यानी जो मियाद पूरी हो रही है और जिस दिन किसानों को दिल्ली कूच करना था, उसी दिन की तारीख लिख करके नोटिस लगा दिए गए हैं। तो यानी सीधा साफ संदेश कि सरकार की मंशा वो दिखाई नहीं दे रही है कि किसानों के साथ में कोई बातचीत का रास्ता निकल पाए, क्योंकि किसान नेताओं के खिलाफ जो ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ये बातचीत का माहौल तो नहीं दिखाई देता है। अगर बातचीत का माहौल होता, सरकार अगर बातचीत के लिए तैयारी कर रही होती, तो नोटिस लगा करके इस तरह से किसान कह रहे हैं कि हमें डराने की कोशिश सरकार कर रही है और हम डरेंगे नहीं। खैर, किसानों ने कहा है, अब ये भास्कर की खबर देखिए, हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद
किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो यह किसानों की तरफ से कहा गया है कि हमें सिर्फ कुछ समय लगेगा अपना सामान बांधने में, क्योंकि हमने वहां पर काफी लंबे वक्त से 5 महीने से अपने छोटे मोटे घर जो है वो कच्चे घर, जो कच्चा आसियाना जो है वो बना लिया है, ठिकाना बना लिया है, उसको समेटने में हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और हम चल पड़ेंगे। दरअसल ये कहीं ना कहीं एक रणनीति है किसानों की कि हम थोड़ा सा समय इसको समेटने में लगाएंगे और इस बीच में पीछे से ट्रैक्टर और आ जाएंगे। आपको पता है ट्रैक्टरों का जत्था किसानों का गांव-गांव में तैयार है और वो आगे बढ़ जाएगा। शंभू बॉर्डर पर 8 लेयर की बैरिकेटिंग फिलहाल नहीं हटेगी। अभी तक ये जो खबर आ रही है वहां से 10 जुलाई को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। आज इसका अंतिम दिन है, लेकिन इसको लेकर के हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। दिल्ली कूच के लिए पंजाब के कई जिलों से किसानों के जत्थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जींद से सटे खनौरी और अंबाला से लगते शंभू बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 6 महीने का राशन मौजूद है। तो 6-6 महीने का राशन लेकर के 5 महीने हो चुके हैं और 6-6 महीने का और राशन लेकर के किसान अब मौजूद है। और जाहिर सी बात है, अब तो दिन भी बदल गए हैं, गर्मी भी नहीं है, ऊपर से बारिश भी अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो दिल्ली आना आसान ही रहेगा। मुश्किल अगर बढ़ेगी तो सरकार की बढ़ेगी। लेकिन किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े आरोप लगाए। किसानों ने कुछ बड़े आरोप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगाए और किसानों ने कहा कि सरकार ने षड्यंत्र रचा है। डल्लेवाल बोले षड्यंत्र रचा गया है। एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि 21 फरवरी को उनके 3 नौजवानों को उठाया गया, पीटा गया। एक नौजवान को बैग में डाल करके ले गए, उसका जबड़ा तोड़ दिया गया, टांगे तोड़ दी गई, बाजू तोड़ दिया गया। उसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। जो हुआ वह अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, हाईकोर्ट से उसे पंजाब लाना पड़ा। इस पर हरियाणा सरकार कहती है कि हमें खेतों में पड़ा मिला था। दूसरी बार एफिडेविट दिया तो कहा कि ये नौजवान हमारे 7-8 सिपाहियों को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों एफिडेविट अलग अलग है। हम देख सकते हैं कि कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं। दरअसल ये उस वक्त में हुआ जब 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वहां पर शुरुआत होती है और उसके बाद में धीरे धीरे टकराव की स्थिति पैदा हुई। 21 फरवरी को किसानों की तरफ से कॉल दी गई थी कि हम दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन इस बीच में कुछ किसानों को, नौजवान किसानों को वहां से उठा लिया गया और एक किसान की इतनी बुरी हालत कर दी थी जो कभी भी मर सकता था। उसका जबड़ा तोड़ दिया गया था, टांगे तोड़ दी गई थी, बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया। फिर उसके बाद में किसान उसको पंजाब में ट्रांसफर करवाने के लिए हाईकोर्ट में गए। बताइए, एक जख्मी किसान था, घायल अवस्था में था, उसको हरियाणा के अंदर एडमिट किया गया था, हरियाणा के सरकारी अस्पताल में, और वो कभी भी मर सकता था। किसानों का आरोप यह था कि हरियाणा में उसका उचित इलाज नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि उसको पहले पंजाब ट्रांसफर कर दिया जाए। हम पहले उसका पंजाब के सरकारी अस्पताल में ही, चाहे पुलिस कस्टडी में ही सही, उसका हम इलाज करवाएंगे और उसके बाद में आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन इस बात के लिए भी हाईकोर्ट जाना पड़ा था। तो यानी एक एक चीजें ऐसी है जो भावनात्मक तौर पर इस आंदोलन के साथ में जुड़ी हुई, और इसीलिए यह आंदोलन फिलहाल अब ऐसा लग रहा है कि अब पूरे अपने स्वभाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ किसान नेताओं ने कहा है कि हमारी पहली प्रायोरिटी दिल्ली जाना है। किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी दिल्ली जाना है और दूसरी रामला मैदान है। पहले हम दिल्ली पहुंचेंगे, फिर रामला मैदान में आएंगे। हमारी और कोई मंशा नहीं है। सरकार हमें जहां रोकती है वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। हमारा आंदोलन उतनी देर तक रहेगा जब तक सरकार हमारे साथ वादे पूरे नहीं करती है। यह हमारी डिमांड नहीं है, सरकार की तरफ से किए गए वादे हैं। 15 सितंबर को बहुत बड़ी पंचायत जींद के पास में होगी। इसके अलावा एक पंचायत अंबाला के पास की जाएगी। वहीं 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी योजना है। दूसरी कोशिश है कि हम पंजाब में भी पंचायत करें।
तो देखिए, किसान यहां पर कह रहे हैं कि हम सीधी हमारा जो इस वक्त में मनसा है वो ये है कि हम सीधा दिल्ली जाएं और दिल्ली जाकर के रामलीला मैदान, जो कि सरकार के खिलाफ मोर्चों का गवाह बना है, रामलीला मैदान में जाकर के झंडा गाड़ें और वहां पर जाकर के हम तब तक बैठना चाहते हैं, तब तक वहां पर हम अपना आंदोलन चलाना चाहते हैं जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर देती है। मांगे यानी एमएसपी की लिखित कानूनी गारंटी जो सरकार ने अभी तक नहीं दी है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने जब संसद में कहा था, तब शिवराज सिंह चौहान जो कि मौजूदा कृषि मंत्री हैं, वो उठ करके कहने लगे कि ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। अब किसान आकर के इस बात को कहना चाहते हैं, तो बताइए कौन गुमराह कर रहा है और कौन सही बोल रहा है। तो किसानों ने कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे, रामलीला मैदान बैठेंगे, रामलीला मैदान में बैठेंगे और अगर सरकार बीच में कहीं पर भी हमें रोकती है तो हम वहीं पर बैठ जाएंगे। और अब बीच में अगर कहीं पर फिर से धरना चलता है या बीच में हमें रोका जाता है तो वो जिम्मेदारी सरकार की हो। तो किसान पूरी तरह से यहां पर क्लियर दिख रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट नहीं है, अपना पूरा प्लान तैयार करके किसान नेता बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से सरकार की तैयारी यहां पर दिख रही है, इसमें साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो आगे बढ़ने से किसानों को हर हाल में रोकना चाहती है। रमनदीप सिंह मान है, किसान नेता है, लगातार शंभू बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से मौजूद है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जैसे ही हरियाणा सरकार बैरिकेड हटाएगी वैसे ही किसान अपना सामान इकट्ठा अपनी एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर के दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार बैरिकेड हटाने का हरियाणा सरकार के पास कल तक का वक्त है। 5 महीनों से बॉर्डर पर बैठने के बाद अब दिल्ली जाएंगे। तो यह बात जो है वो सरकार को यहां पर चेताते हुए किसान नेताओं की तरफ से कही जा रही है कि आपका समय पूरा हो गया है और अब आपको जो है वो हटना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बहुत बड़ी यहां पर समस्या खड़ी होती हुई नजर आ रही है। सरकार इस कूच को रुकवाने के लिए, किसानों के दिल्ली कूच को रुकवाने के लिए और हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सरकार को क्या कहा जाता है, इस बात का इंतजार आप करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी आप मान करके चलिए कि कोई बहुत बड़ी राहत सरकार को मिल जाएगी, ऐसी संभावनाएं दिखती नहीं है। यानी अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में यह होगा कि सरकार को रास्ता खोलना पड़ेगा। सरकार को रास्ता खोलना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट यह जरूर कह सकता है कि आप 1 हफ्ते का वक्त लीजिए, आप 10 दिन का वक्त लीजिए और किसानों से बातचीत करिए और बातचीत करके फिर वापसी आइए हमारे पास में। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं कहा जाएगा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है कि यह कहा जाए कि आप 1 हफ्ते या 10 दिन का वक्त ले लीजिए, जाइए दोबारा से जाकर के किसान नेताओं से बातचीत करिए, बातचीत करके और फिर से आकर के आप बताइए कि आप किसानों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और किसान वहां पर क्या डिमांड रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो ये सब बातें जो है हो सकती है। तो सीधा यहां पर सरकार एक तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। अब सरकार को कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि किसान उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार, उसको पता है कि ये किसान एक बार अगर दिल्ली आ गए तो चाहे 5 साल लग जाएं, ये दिल्ली से वापसी नहीं जाएंगे। और पंजाब से दिल्ली अगर रामलीला मैदान तक ही किसान पहुंच गए तो सरकार के लिए वाकई नाको चने चबने वाली बात जो है वो हो जाएगी। तो बहरहाल अभी इंतजार है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन किसानों की तरफ से तैयारी पूरी है और किसानों का ऐलान, दिल्ली कूच का ऐलान हो गया है। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई किसानों को दिल्ली आना चाहिए या किसानों को अभी वहीं पर इंतजार करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।